हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, बिहार सक्षमता 2 का फॉर्म भरा रहा है और इसमें बिहार बोर्ड ने स्पेशल मेंशन किया है कि जो सक्षमता 1 का मतलब फॉर्म भरे थे और किसी कारणवश से एग्ज़ाम नहीं दिए थे, तो उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको पता भी होगा। लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैंने ये टॉपिक यूँ रखा है, आज का थंबनेल है मेरा, कि सक्षमता 1 वाले फॉर्म भरने से पहले देख लें। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, वरना एक गलती होगी तो आपका 1100 रुपये डूब जाएगा। जी हाँ, ऐसे बहुत से अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। मेरे पास बहुत मैसेज कॉल आए हैं कि सर देखिए ना, फिर से पेमेंट मांग रहा है जब हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आपको ये जानकारी एकदम होनी चाहिए, वरना आप फंस जाएंगे। जो साइबर कैफ वाले हैं उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती है और वो पैसे के लालच में जैसे तैसे फॉर्म भर देते हैं। और एक गलती अगर होती है तो फिर आपको मिसमैच होता है, तो 1100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप खुद से ही भर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कारगर है। डॉक्यूमेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और उसी की वजह से एरर आ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो पेमेंट है वह पेमेंट गेटवे पे 1100 रुपये का चालान जनरेट हो रहा है, जिसको आपको ऑनलाइन करना ही होता है। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सक्षमता से रिलेटेड हर एक अपडेट हम आपको ऑफिशियली और ऑथेंटिक बताने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि एक न्यूज़ जो है किस रूप में है। आप सबसे पहले आते हैं गूगल में। हम लोग जैसे ही गूगल में आते हैं, गूगल को ओपन करते हैं और सक्षमता आपका सर्च करते हैं, सक्षमता सर्च करते हैं और ये लिंक ओपन। तो हाँ, देखिए साइट बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए आपको फॉर्म भरने में कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। साइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछली बार वाली समस्या नहीं है। तो फॉर्म भरें तो एकदम मतलब आप पूरी जानकारी लेके भरें। जैसे यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं, तो बिहार बोर्ड ने नोटिस मेंशन किया है और आप इसको पढ़े भी हैं, लेकिन इसमें आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी इसको ज़रा समझेंगे। कह रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सक्षमता 1 के लिए आवेदन किया है, परंतु किसी कारण से परीक्षा से वंचित रह गए थे, मतलब कि वो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे या फिर अन्य कारण से एग्जाम नहीं दे पाए थे, वैसे सभी अभ्यर्थियों से भुगतान नहीं लिया जाना। ये बिहार बोर्ड का बहुत ही अच्छा निर्णय है। और उसके लिए अभ्यर्थी को अपना सक्षमता 1 में भरे गए विवरण, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि को सही भरना होगा। अन्यथा की स्थिति में डाटा मैच नहीं होने पर भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी अपने सभी विवरण जैसे ही भरेंगे, उसके पश्चात सेव करेंगे, तब डाटा मैच होने पर सॉफ्टवेयर स्वतः ही उसे पुराने भुगतान का विवरण को फैच कर लेगा। देखिए फैच कर लेगा मतलब कि आपका सक्षमता 1 का डिटेल्स मैच कर रहा है सक्षमता 2 के सॉफ्टवेयर से, तो ऑटो सिस्टम उससे मैच कर लेगा, उसके पुराने भुगतान का विवरण को फैच कर लेगा और आवेदन को सबमिट करने का विकल्प आ जाएगा। सबमिट करने से पहले अभ्यर्थी को एप्लीकेशन डीपीयू को सबमिट हो जाएगा। देखिए जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा, सबमिट आप कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, डीपीयू स्थापना में चला जाएगा। वहाँ का जो डीपीयू का यूजर आईडी पासवर्ड है उसके लॉगिन पेज पे दिखाएगा और संभवतः वह उसी डेट में उसको वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉर्म वेरीफाइड था। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं। अब क्या बात है कि जैसे ही आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपको सारी प्रोसेस शुरू से होगी, मतलब कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। और देखिए अब मैं बात जो बता रहा हूँ, सबसे जरूरी क्या बात है कि आप जो मतलब कि फॉर्म भरे थे, आप जो सक्षमता 1 का फॉर्म भरे थे, उसका तो आपके पास प्रिंटिंग है ही, आप प्रिंट रखे हैं, मतलब कि उस सेव करके प्रिंट कराए थे, पेमेंट वगैरह का सारा ब्यौरा था। तो आप पहले उस प्रिंट को खोज लीजिए, उस डॉक्यूमेंट को खोजिए जो रिसीविंग में आपको मिला था, और उसको लेकर, अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आप खुद उसे लेकर, या साइबर कैफे से भरवा रहे हैं तो उसे लेकर और साथ में मिलान कीजिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, समझ लीजिए हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो फर्स्ट नेम, यहाँ पे देखिए स्पष्ट बोला जा रहा है कि नोट में कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं अन्य विवरण को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। भविष्य में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप गलती करते हैं तो जाहिर सी बात है डाटा पुराने वाले से मैच नहीं करेगा। नतीजा ये होगा कि आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा न्यू पेमेंट गेटवे पे और आपको फिर से 1100 रुपये पेमेंट करना होगा। अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको जरा ध्यान से समझेंगे कि सावधानी क्या बरतना है। जैसे देखिए आप मतलब जैसे फॉर्म भरे तो उस प्रिंट को पहले ले लीजिए। नाम जैसे है फर्स्ट नेम, कई बार ऐसे होता है, देखिए नाम मान लीजिए कि हम टाइप कर रहे हैं, कुछ भी नाम मान लीजिए कि दीपक हम टाइप कर रहे हैं, दीपक, तो दीपक टाइप कर रहे हैं और इसके बाद आपको स्पेस देना है तो आप स्पेस दीजिए। तो जैसे आप मतलब स्पेस नहीं देना है तो नहीं दीजिए। जैसे आप फॉर्म भरे थे, फॉर्म में भरे थे, ये आप खुद से भरे होंगे तो आपको पता है, कई बार लोग नाम लिखते हैं तो उसके बाद स्पेस डाल देते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जैसे आप भरे तो वैसे भरना है। साइबर कैफे वाले से भरवाए हैं तो उसको याद रहता है, मतलब याद नहीं रहता है,
जनरली फॉर्म भरने का एक तरीका होता है, तो उसके बाद स्पेस लोग नहीं देते हैं। बाकी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जो है। ईमेल आईडी, देखिए ईमेल आईडी सबसे जरूरी बात है। जो भाई आप ईमेल आईडी पहले दिए थे उसी ईमेल आईडी को दीजिएगा, उसी से ओटीपी वगैरह लीजिएगा। मोबाइल नंबर का भी यही केस है, मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कीजिएगा, किसी भी सूरत में मोबाइल नंबर चेंज नहीं कीजिएगा। हाँ, पासवर्ड आप चेंज कीजिएगा। क्या कीजिएगा? पासवर्ड चेंज कर लेना है, क्योंकि पुराने पासवर्ड रखने से आपका डाटा हैक भी हो सकता है, इसलिए पासवर्ड आप न्यू जनरेट कर लीजिएगा और उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी इसके बाद आपका मतलब ये ओटीपी मिलता है, फाइनली आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप फॉर्म भरने के ऑप्शन पे आते हैं। तो देखिए फॉर्म भरने में जो डॉक्यूमेंट्स, देखिए मैं डॉक्यूमेंट्स की बात बता रहा हूँ कि जो आप डॉक्यूमेंट्स उस समय लगाए थे उसी डॉक्यूमेंट्स को लगाना है, सेम टू सेम लगाना है, कहीं से इधर उधर नहीं करना है। हाँ, अब ये है कि इस बार आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वह फिर से स्कैन होगा, जाहिर सी बात है उस समय का तो स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा। तो जो भी इसका साइज है, पहली बात यह है कि जो साइज है डॉक्यूमेंट्स का वह 1 MB तक रखा गया है और उसे पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना है। तो जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, जैसे मान लीजिए 10th का आप मार्कशीट सर्टिफिकेट लगाए थे, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाए थे, तो जाहिर सी बात है किसी का बदलेगा नहीं, लेकिन आप उसको पीडीएफ में बकायदा स्कैन करा के अपलोडिंग कराइएगा। और उसी रूप में आपका आधार कार्ड है। देखिए आधार कार्ड का सबसे बड़ी बात है भाई, आधार कार्ड आप मतलब जो दीजिएगा वो मोबाइल नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड इस बात को ही बोला है, काउंसलिंग में आपको आगे चल के दिक्कत भी हो सकता है। और फोटो, देखिए फोटो को लेकर जो उन लोगों का डाउट था, फोटो जो आपका होना चाहिए सेम वही होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट डीपीओ लॉगिन में जाएगा, डीपीओ लॉगिन से वेरीफाई होगा। तो जाहिर सी बात है उनके पास पुराना डाटा है और आप जमा भी तो किए थे ना, और वो चीज़ है। तो आप फोटो जो पुराना डाले तो उसी फोटो को फिर से स्कैन कराइएगा जेपीजी में, सिग्नेचर वहीं डालिएगा, सिग्नेचर मिसमैच नहीं करना चाहिए। और जब भी आप फॉर्म भरें तो मतलब जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा लेते हैं सारे चीज़ों को बढ़िया से, हाँ, जाति या निवास जो आप डाले थे वहीं डालिएगा, कोई चेंज नहीं कीजिएगा। बहुत लोगों का ये कंसेप्ट है कि सर जो आपका एफिडेविट है, मतलब कि आपका जो एफिडेविट है क्या वो चेंज होगा? नहीं, एफिडेविट भी वहीं रहेगा, क्योंकि बोर्ड ने स्पष्ट बोला है कि भाई जो आपका डॉक्यूमेंट्स जैसे हुआ तो वैसे करना है। और बाकी आप जैसे एड्रेस बहुत लोग लिखते हैं, तो एड्रेस में आपको ध्यान रखना है कि एड्रेस जैसे आप लिखे थे वैसे ही लिखना है। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या है कि आपने जो फॉर्म भरा था उसका आपके पास जाहिर सी बात है रिसीविंग होगा, कहीं ना कहीं आप उसको सेव करके रखे होंगे। बहुत लोग पीडीएफ के रूप में फोन में रखे हैं, बहुत लोग प्रिंट करा के रिसीविंग के तौर पर रखे हैं। तो आप प्लीज उसे ले लीजिए और उसके साथ में मिलान कीजिए। डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसी को अपलोड करना है। और ये जो लोगों को लग रहा है कि मैच कैसे होगा, देखिए डाटा मैच कैसे होता है और फैच कैसे होता है, इसको मैं जरा समझा देता हूँ। मतलब ये होता है कि अगर एक ही नाम है और उसका फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ है, तो वो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी सेटिंग रहता है, वो तुरंत उसको टैली करता है। लेकिन अगर गलती से किसी ने फॉर्म भरा है और मान लीजिए कि स्पेस नहीं दिया, दीपक है, DEEPA है और DIPA कर दिया, तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो इन बातों को आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि नाम वगैरह है जैसे आप भरे तो वैसे ही आपको भरना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। जाहिर सी बात है ये चेंज नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि स्पेस वगैरह का, कॉमा वगैरह का विशेष ध्यान रखना है और एड्रेस वगैरह में ध्यान रखना है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जहाँ तक बात है, वो पीडीएफ के रूप में करना है। वो जरूरी नहीं कि जो साइज में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसी रूप में करना है। हाँ, जैसे ही आप ये करते हैं तो प्रीव्यू पे आते हैं तो डाटा उससे मैच कर लेगा, तुरंत ये मैच करेगा, क्योंकि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ सही है। इसके अलावा ज्वाइनिंग लेटर वगैरह को सही सही करना है, उसका डिटेल्स चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत लोग मतलब अगर उस समय गलती किए थे तो उस चीज़ को आपको मेंशन करिएगा। ज़्यादा अगर गलती हुआ होगा तब तो आपको दिक्कत हो जाएगा, 1100 पेमेंट करना पड़ जाएगा। अगर गलती कम हुआ हो तो चलेगा, वरना कोई बात नहीं है। आप जैसे आप भरे थे वैसा भर दीजिएगा, प्रीव्यू कीजिएगा और तुरंत आपको ले जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैच नहीं किया तो, मैच नहीं किया तो क्या करेंगे? देखिए मैच अगर नहीं करेगा तो आपको प्रीव्यू करने के बाद उसको आगे मूव नहीं करना है, फॉरवर्ड नहीं करना है, वरना वो तुरंत पेमेंट पे ले जाएगा। उसके लिए क्या है कि आपको फिर से लॉगिन करना है और सारे डिटेल्स को मैच करना है। इसलिए मैं बोला था कि आप उस जो पीडीएफ प्रिंट कराए थे उसको आप ले लीजिए और उससे एक एक डिटेल्स को मैच करा के फॉर्म को भरिएगा, स्वतः वो फैच कर लेगा डाटा और आपका पेमेंट गेटवे वहाँ पर ले जाएगा और दिखाएगा कि ऑलरेडी पैड। फिर उसे आप प्रिंट करा लीजिएगा, अच्छे से प्रिंट करा कर और सेव कर लीजिएगा, रख लीजिएगा पीडीएफ के रूप में। साथ में आप पासवर्ड जो न्यू चेंज किए रहेंगे उस पासवर्ड को भी लिख कर रख लीजिएगा और वह तुरंत डीपीओ लॉगिन में जाएगा, उसके बाद तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। हालांकि आपको इसको डॉक्यूमेंट्स के रूप में जमा भी करना होगा, ठीक ना? तो आप उसके प्रिंट करके रखेंगे
इसके अलावा अगर आप किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं एक-एक पॉइंट पे आपको बात करता हूँ, बताता भी हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय